जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। सर्व मनोकामना सिद्धि के लिए सुबह बेड पर लेटे लेटे बोल देना है हमें 3 बार ये मंत्र। आज का टॉपिक ये है, लेकिन इससे पहले बहुत सारी रोचक जानकारियां जो अक्सर हम अपनी जिंदगी में मिस कर देते हैं। क्या करें, काम का लोड बहुत है, एक इंसान और काम अनेक, बहुत सारी दिमाग के अंदर टेंशनें हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर उलझने हैं। कुछ अपना स्वास्थ्य, कुछ घर में अपनों का स्वास्थ्य हमें परेशान करता रहता है। घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि मन दुखी हो जाता है। इस वजह से हम रोजाना नियम से वो सारे कार्य नहीं कर पाते जो हमें करने चाहिए, पर छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। इन बातों के बारे में जानकारी देने से पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। हम हर दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। लोग सोमवार के दिन सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को गुलाबी या लाल, शनिवार को काला और रविवार को हम मल्टी कलर्स पहन लेते हैं। इसी प्रकार हर दिन में हमें हमारे कार्य पे जाने से पहले कुछ चीजें जरूर कर लेनी चाहिए। जैसे कि सोमवार को अगर आप किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हो तो आपको घर से छाछ या दूध जरूर पीकर जाना चाहिए। मंगलवार को अगर आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हो तो सबसे पहले अपना सीधा पैर बाहर निकालिए, 3 बार हनुमान बाबा का नाम लीजिए और उनसे आशीर्वाद लेकर चले जाइए। बीच में हनुमान मंदिर अगर कहीं मिल जाए तो माथा टेक कर उनसे अपने कार्य की संपूर्ण होने का आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। बुधवार को अगर आप घर के बाहर निकलें तो आपको जो भी पहला चौराहा मिले वहां पर आपको 2 इलायची डालते हुए जाना चाहिए। गुरुवार को अगर आप घर से किसी जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं तो आपको पीली हल्दी का तिलक लगाकर निकलना चाहिए। शुक्रवार को अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं और कुछ बहुत जरूरी काम करने जा रहे हैं तो थोड़े से चावल मुट्ठी में ले लीजिए और पहला जो पेड़ मिले आपको उसके अंदर उसे डालते हुए जाइए। शनिवार को अगर आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो एक सिक्का अपने साथ ले लीजिए। जो भी पहला भिखारी आपको मिले और अगर ना मिले तो आप किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। ये कार्य आपको कर देना है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका हमको ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि सोमवार को हमें सफेद चीजों का दान जरूर करना चाहिए, मंगलवार को गुड़ का दान करिए, बुधवार के दिन आपको हरी मूंग का दान जरूर करना चाहिए, गुरुवार को आपको पीले चने की दाल का दान करना चाहिए, शुक्रवार को चीनी का दान कर दीजिए और शनिवार को तिल का दान कर दीजिए। रविवार को आप अगर किसी जरूरी काम से जा रहे हो तो आपको गुड़ का दान करना चाहिए। इसी प्रकार सुबह उठकर कुछ नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए। जैसे कि सुबह सुबह उठकर हमें अपनी हथेली इस तरीके से खोलकर अपना चेहरा जरूर देखना चाहिए। सुबह पैर धरती पर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए और श्री राम बोलते हुए पैरों को जमीन पर रखना चाहिए। नहा धोकर हमें अपने मंदिर में मत्था टेक कर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। सुबह सवेरे आपको गाय को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। सुबह सवेरे जल्दी उठकर अगर आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो आपको थोड़ा सा अन्न साथ ले जाना चाहिए जो कि आपको पक्षियों को जरूर खिलाना चाहिए। दिन की शुरुआत अगर पुण्य से करेंगे तो पूरा दिन आपके लिए बहुत सुखद रहेगा और आपके किए गए पुण्यों का फल आपको अपने काम में, अपने प्यार में, अपनी पढ़ाई में सक्सेस के रूप में प्राप्त होता रहेगा।
जिनकी कुंडली में सूर्य ठीक हो या ठीक करने की जरूरत हो, उन्हें सूर्य को जल रोजाना जरूर देना चाहिए। ये डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। क्या पता कुंडली में इसका योग ही नहीं है और आप सूर्य को जल दिए जा रहे हैं, तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि क्या आपको ये कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार आपकी कुंडली अगर आपको अलाउड करती है तो आपको सुबह सवेरे तुलसी में भी जरूर से जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आपके सप्तम में शनि है तो आपको ये कार्य नहीं करना है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं जो आपको किसी ज्योतिष से पूछकर ही करना चाहिए, वरना इससे आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। चलिए जी, बहुत सारी इधर उधर की बात हुई और बहुत सारी आपको मैंने ज्ञान की बातें बताई। अब मैं जाने से पहले आपको आज के टॉपिक के बारे में बता देती हूँ। सुबह बिस्तर पे से उठने से पहले आपको 3 बार बोल देना है ये मंत्र। और मंत्र क्या है? ओम ध्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम ओम। मंत्र को बोलकर आपको अपने बिस्तर से उठ जाना है, अपने ईश को प्रणाम करना है और अपने दिन की शुरुआत करनी है। और फिर देखिए आपके जीवन में आपकी सर्व मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती हैं। जरूर करिएगा छोटा सा उपाय और इससे जीवन में जो भी परिवर्तन आए मुझे जरूर बताइएगा। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।